सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, ये है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो आप प्रथम सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ठीक, तो फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन में आज आपका टॉपिक मैंने रखा है भोजन के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इसे पूरा देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रश्न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपका फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक, क्योंकि जो फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सिद्धांत होता है न्यूट्रिशन का, सबसे पहले तो उसके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भोजन के कार्य क्या है। आप भोजन लेते हो, ग्रहण करते हो, पर ये नहीं पता होता हो वो किस तरह से किस लिए ग्रहण किया जाता है। ऐसे तो आप नॉर्मली जानते हो कि स्वस्थ अपने शारीरिक वृद्धि ये सब पता ही है, इसके लिए आप भोजन जीवित रहने के लिए करते हो, पर ऐसा नहीं होता है। आइए जानते हैं अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से आपके भोजन के क्या कार्य हैं। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं, ठीक, लाइक शेयर भी करें और फिर आगे देखते हैं आपका प्रश्न। तो भोजन के कार्य में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर शारीरिक कार्य होता है। शारीरिक कार्य जैसे आपके शरीर के हिसाब से क्या कार्य करता है आपका भोजन, तो भोजन जो होता है आपके शरीर के हिसाब से क्या कार्य करता है, तो वहाँ पे आप जानते हैं ऊर्जा प्रदान करना। जी हाँ, न्यूट्रिशन में जैसे आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह यूज़ करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है। तो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें जैसे फैटी चीज़ है, आपका विटामिन से युक्त है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब अगर यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलती है। ठीक, और वही एनर्जी आपके शारीरिक कार्य भी करती है। अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी रहेगी तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, हमेशा सुस्त बने रहेंगे। ठीक, सुस्त बने रहेंगे तो आप किस तरह से कार्य करेंगे, ये तो असंभव ही है ना। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी की पेपर तक ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, जो सभी क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक, और शारीरिक कार्य में ये भोजन का क्या कार्य है? नंबर 2 है आपका नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट का मरम्मत करना। जैसा कि आप सबको पता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमारे जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है। तो प्रोटीन हम अपने भोजन में लेते हैं और इसी प्रोटीन से हमें नए तंतुओं का निर्माण होता है और टूट फूट की मरम्मत भी होती है। ठीक, तो आई होप जान चुके हैं कि नए शारीरिक कार्य में भोजन के कितने महत्व होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। कोरोना टाइम में आपको क्या हुआ था, सब लोग यही बोल रहे थे अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है वो आप क्या कर सकते हैं, वो कोरोना से संक्रमित नहीं होगा जल्दी से, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी वही जल्दी से संक्रमित होते थे और वही गिरते थे। ठीक, तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। ओके, और जो कोरोना का वैक्सीन लगता था ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये लगता था। ठीक, तो ये शारीरिक कार्य हो गए आपके भोजन के। दूसरा आता मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में जैसे कि आपको मान लो एक पेशेंट है जो साइको पीड़ित है, जिसे तो उस व्यक्ति को अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए, अगर मन आपका डिप्रेशन में है, किसी भी तनाव में है, अगर आपने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट अपने मनपसंद भोजन देखा तो आपका वो डिप्रेशन समाप्त हो जाता है और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से शांति भी मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है भोजन ग्रहण करने से, है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। और वहीं पे सामाजिक कार्य, जैसे सामाजिक कार्य में आता है, जैसे आप मान लो कहीं पे गए हैं, ठीक, किसी इनविटेशन में आप किसी पार्टी में गए हैं। ठीक, तो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको इनवाइट करता है वो आपके लिए भोजन डेकोरेट करता है, भोजन का संचालन करता है, आपको भोजन पे देता है कि आप सब साथ में मिलकर खाइए। तो ये भी सामाजिक कार्य में है। सामाजिक कार्य में जैसे कि ये आता है कहीं पे भंडारा होना। ठीक,
भोजन के कार्य में कहीं भंडारा किया जाता है और लंगर वगैरह रहता है ना, तो इन सभी में सामाजिक कार्य में जैसे कि विवाह शादी, यहाँ पे भी भोजन को रखा जाता है। और किसी की मृत्यु के बाद अंतिम तिथि के बाद और पुण्य तिथि आती है, सब लोग करते हैं ना फंक्शन, पूजा पाठ वगैरह, इसमें आप भोजन को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि भोजन जब बनता है और उस समय सभी व्यक्तियों को एक साथ में रखा जाता है और इस तरह से सामाजिक रूप से भोजन के लिए एकत्र होते हैं सब व्यक्ति। नहीं तो ऐसे तो कोई एकत्र नहीं हो सकता है ना, शादी ब्याह फंक्शन में ही सब एकत्र होते हैं और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। ये आपका सामाजिक कार्य होता है। और सामाजिक कार्य में कहीं कहीं पर जाते हैं, भोजन करके आते हैं व्यक्ति और कहते हैं वहाँ पे भोजन बहुत अच्छा था, ठीक, सामाजिक तौर पे, ठीक। जैसे कि आपने समाज में देखा होगा कि किसी के यहाँ दावत है और सब लोग गए उनके यहाँ, भोजन किए और उनको एक अंदर से बहुत अच्छे अच्छे पकवान देख करके उनको अंदर से बहुत खुशी मिलती है और वो भोजन करते हैं। और वहीं पे कुछ गरीब लोग होते हैं और सोसाइटी में, जैसे कि आप देखे हैं नगरीय समाज में बच्चे इधर उधर टहलते रहते हैं, तो उनको मंदिर में भंडारा होता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं और अमीर भी होते हैं, सब लोग को, मिडिल क्लास के लोग भी सब साथ में वहाँ भंडारा में एकत्रित होते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये आपका सामाजिक कार्य में आता है भोजन। इसी प्रकार भोजन के कई कार्य हो गए। देखो, शारीरिक कार्य हो गए, जिससे हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी पावर, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमको मिलते हैं। तो हम वो कार्बोहाइड्रेट ये सब जब हमको मिलते हैं तो हमारे शरीर एक्टिव रहता है, कार्य करता है और हमारे पाचन भी ठीक रहते हैं और हमारा शारीरिक विकास भी पूर्ण रूप से होता है, ठीक। और मनोवैज्ञानिक कार्य जान चुके हैं। मनोवैज्ञानिक जो आपके मन की शांति दे, मन को शांति प्रदान करे, ऐसे कार्य होते हैं भोजन के। क्योंकि भोजन जो होता है, आपको कुछ ऐसे भोजन होते हैं आप जब ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक। ये आपका मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। सामाजिक कार्य, जो समाज है, सोसाइटी में दावत की जाती है, भोजन रखा जाता है और सभी लोग एकत्र होकर के भोजन को ग्रहण करते हैं, वो आपका होता है सामाजिक कार्य। तो आई होप आपने ये सभी समझा है। तो जो नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि जब बीए की क्लास चलती है तो आप बहुत कम बच्चे आते हो, इसलिए क्लास लेने का भी मन नहीं करता। अगर आपको क्लास चाहिए डेली तो आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है, तो आप सब की क्लास रोज़ाना चलेगी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो और मेरी यही कामना है कि आप सबका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक।